जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। आज हम अपने सभी भाई बहनों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे श्री प्रभु जी का पूरा लीला चरित्र इस बात का उदाहरण है कि पूर्ण सद्गुरु क्या होते हैं, कौन होते हैं। आमतौर पर संसारी समझ नहीं पाते। हमारे श्री प्रभु जी पूर्ण सद्गुरु तत्व थे। वो स्वयं सद्गुरु तत्व हैं, जिसे ओंकार तत्व भी बोलते हैं। सद्गुरु क्या होते हैं ये समझना बड़ा कठिन है, लेकिन आम सामान्य भाषा में यौगिक ऐश्वर्य और सिद्धियों के पाने के बाद जिन्हें हम सिद्ध बोलते हैं, जिनके अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ होती हैं, वो सिद्ध भी सद्गुरु नहीं होते। ये बात जानना आवश्यक है। सद्गुरु शरीर नहीं होते। सद्गुरु तो वो परम सत्ता है, किसी भी शरीर को माध्यम बनाकर कार्य किया करती है। इस संसार के जितने भी गुरु क्यों ना हो, किसी भी पंथ धर्म के मानने वाले हों, यदि वो आत्मा निर्मल पावन है तो वो श्री प्रभु जी, वो परम सतगुरु, वो आदि गुरु उस शरीर को जन कल्याण का माध्यम बनाते हैं। सद्गुरु तो वो स्वयं हैं और कोई दूसरा स्वयं सद्गुरु नहीं है। केवल माध्यम बनता है गुरु तत्व का, उस आदि परम सत्ता का। हमारे श्री प्रभु जी जब शरीर छोड़े, शरीर छोड़ने के बाद हमारे श्री प्रभु जी तुरंत बहुत सारी कृपाएं करी। ये हमने लीलामृतम में पढ़ा। दुली चंद्र की कोठी में श्री प्रभु जी ने शरीर छोड़ा और तुरंत जाके गुरु के बटाला में अपने चचेरे बड़े भाई के पास जाकर प्रकट हुए। उनको सामान्यतः बातें करी, उनके साथ खाना खाया। बोले कि दुलीचंद कोठी पर चले जाओ, मेरे को बच्चों को बोल दो कि मैं अभी नेपाल जा रहा हूँ, बाद में फिर मिलेंगे। वो जब आए, उन्होंने देखा प्रभु जी शरीर छोड़ चुके काफ़ी पहले, तो वो भी आश्चर्य में रह गए कि उनका भाई इतना बड़ा योगी राज योगेश्वर थे, हमें पता ही नहीं था। उसी वक़्त एक ही साथ उसी वक़्त प्रभु जी, नारायण दास प्रभु जी के एक बच्चे थे, वो चाटी पंड पर एकांत में बैठे थे, उनके सामने प्रकट हुए। तुरंत बोले कि बेटा ला जल्दी अपना कान, तेरी खेचरी सिद्ध करता हूँ। उनके मन में खेचरी की इच्छा थी। प्रभु जी ने मंत्र दिया और तुरंत वो खेचर सिद्ध हो गए। उसी प्रकार श्री प्रभु जी के एक और बच्चे थे, वैष्णव भक्त, जो कि बार बार प्रभु जी के चरणों में आते थे, उनसे दीक्षा लेना चाहते थे पर ले नहीं पाए। प्रभु जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रगटाया, उनको दिखाया, उनसे बोले कि ला बेटा तेरी दीक्षा पूरी कर दूं, और प्रभु जी ने उनको योग दीक्षा दी। ये कार्य श्री प्रभु जी ने शरीर छोड़ने के पश्चात कुछ ही घंटे में कई जगह प्रकट होकर एक साथ किए। प्रभु जी आज भी प्रकट होकर अपने बच्चों पर कृपा किया करते हैं। श्री महाराज जी ने बताया था कि शरीर छोड़ने के करीब 20-30 वर्ष बाद जब श्री महाराज जी काठमांडू की गौशाला में रुके हुए थे, एक महात्मा वहाँ पर आए, महाराज जी से प्रसाद मांगने लगे। उन्होंने बताया कि अभी अभी मुझे मधुबनी की ओर जंगलों में श्री प्रभु जी के दर्शन हुए। हमने उनके चरण स्पर्श करना चाहा, उन्होंने मना कर दिया और बोला कि मेरा बच्चा गौशाला में रुका हुआ है, उससे प्रसाद ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह से वो महात्मा
श्री प्रभु जी के कहने पर महाराज जी से प्रसाद लेने आए थे। कहने का अभिप्राय ये कि प्रभु जी ना तो उन्होंने शरीर छोड़ा, ना वो कहीं गए थे। वो नेपाल से निर्माण काय से ही आए थे। वो निर्माण कायित शरीर, पगड़ीधारी शरीर वो छोड़ दिए। नेपाल में वो हमेशा से विद्यमान थे, वैसे ही वहाँ पर आज भी हैं। लोगों पर कृपाएं करते रहते हैं, हम सबको देखते रहते हैं। सारी बातों का सार ये कि सद्गुरु जो होते हैं कई कई शरीरों में, कई कई नाम रूप से दुनिया में, जग में आते हैं लोगों की पर कृपा करने, उनका उद्धार करने। लेकिन सद्गुरु ये शरीर नहीं होते। सद्गुरु शरीर को माध्यम बनाते हैं। अभी हमने कहा था कि सिद्ध सद्गुरु नहीं होते। यदि कोई सिद्ध उस लायक हो गया तो वो परम सत्ता उस सिद्ध को उसका माध्यम बना देती है। जैसे हमारे लीलामृत में कहा गया है, सतगुरु तत्व जिस सिद्ध में आवे, नहीं सिद्ध सतगुरु कहलावे। बिन गुरु तत्व सिद्ध हो कोई, गुरु पद पर आसीन न होई। तो इस तरह से सिद्ध तो बहुत से हैं, अनन्य हैं, कई हैं, लेकिन वो बिरले ही होते हैं जो वास्तव में वो सद्गुरु सत्ता का माध्यम बनते हैं। वो सद्गुरु सत्ता तो हर वक्त हमेशा है और अपने बच्चों पर कृपा करती है। सद्गुरु शरीर छोड़ने पर भी कहीं जाते नहीं, शरीर ही छोड़ते हैं, किसी और माध्यम से फिर अपने बच्चों पर कृपा करते ही रहते हैं। तो ये सार की बात है। ये घटनाएं हमारे श्री महाराज जी के जीवन काल में भी हुई। महाराज जी ने भी शरीर छोड़ने के पश्चात कई कई जगह दर्शन देकर लोगों को दीक्षाएं दी, लोगों पर कृपा करी, आज भी करते रहते हैं। तो मुख्य बात यही है कि सतगुरु कृपा मूल आधारा, जिस पर टिका योग गढ़ सारा। तो ऐसे सद्गुरु मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे सद्गुरु मिल जाए जो उस सद्गुरु सत्ता से कनेक्टेड हैं, उनसे प्रकाशित हैं, तो फिर उनके चरण पकड़ के हर मानव अपना कल्याण कर सकता है। वैसे तो संसार में बहुत सारे गुरु हैं, नाम मात्र के भी गुरु हैं और धंधे वाले भी गुरु हैं, लेकिन वो बिरला ही गुरु होता है और बड़े भाग्य से वो बिरले गुरु मिलते हैं जो अपने बच्चे के कल्याण करते हैं और वो सद्गुरु जीवन का उद्धार का कारण बनते हैं। तो ये उदाहरण हमारे श्री प्रभु जी ने, हमारे श्री महाराज जी ने आम जीवन में लोगों के सामने रखा। तो आशा है हम अपने प्यारे सद्गुरु को याद करके अपना जीवन योग में मोड़ेंगे और उनकी आज्ञा पर चलकर अपने अंदर भी योग का प्रकाश लाएंगे। जय प्रभु जी की जय गुरुदेव।